है। अगर हम ओपी राजभर की ही बात करें दिनेश जी, तो 2022 में यही ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 6 इनके विधायक जो है जीतते भी हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में ये बीजेपी, जिनके खिलाफ तमाम चुनाव प्रचार किया, तमाम तरह से उन्होंने बयानबाजियाँ की, उन्हीं के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं। और अब जब 27 का चुनाव आ रहा है तो उससे पहले लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ न सिर्फ अभद्र भाषा बोल रहे हैं, बेसिर पैर की बातें बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि एक झटके में पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएगी। और जैसा आपने ही बताया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह तक कह दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरुण राजभर ये बात कहते हैं, उससे पता चलता है कि पार्टी किस लेवल पर जाकर कमजोर हो गई। और ऐसे में भी ओपी राजभर जो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी सपा को लेकर, कभी अखिलेश को लेकर, कभी डिंपल यादव को लेकर, कभी शिवपाल यादव को लेकर और कभी रामगोपाल यादव को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि वो एक चिट्ठी लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर में हुई दान की चोरी का मुद्दा इस वक्त राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इन दिनों समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले और 6-7 विधायकों को अपने कब्जे में कर लेने वाले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं, चुनावी बयानबाजियां कर रहे हैं, सियासी तीर छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर दावा ठोकते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आगामी संसद का जो मानसून सत्र शुरू होगा, उस मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि हम समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ जाने की किसी योजना पर काम नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान बेतुका बयान है, यह उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में साबित कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से मंत्रिमंडल की समीक्षा होने की खबर सामने आ रही है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि समीक्षा के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार फिर से हो सकता है और यदि विस्तार हुआ तो फिर कुछ मंत्रियों की मंत्री पद से छुट्टी भी होती नजर आ सकती है। ऐसे में क्या राजभर का भी नंबर आएगा उसमें? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है जी। ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्रित है। क्या मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की ये अति उत्साह में की गई बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए खतरनाक यूपी में हो सकती है? और क्या इसी को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर से नपी तुली बात कहने की यहाँ पर संदेश भी दिए जा रहे हैं? देखिए दिनेश जी, ओपी राजभर की राजनीति आप देखेंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि उनकी राजनीति हमेशा दूसरे दलों के ऊपर आश्रित रही है। कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर सपा के साथ आ जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं, बसपा के साथ जाने की बातें करते हैं और साथ में नजर भी आते हैं। तो ये इस तरह की राजनीति उनकी रही है। अगर हम ओपी राजभर की ही बात करें दिनेश जी, तो 2022 में यही ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 6 इनके विधायक जो है जीतते भी हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में ये बीजेपी, जिनके खिलाफ तमाम चुनाव प्रचार किया, तमाम तरह से उन्होंने बयानबाजियाँ की, उन्हीं के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं। और अब जब 27 का चुनाव आ रहा है तो उससे पहले लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ न सिर्फ अभद्र भाषा बोल रहे हैं, बेसिर पैर की बातें बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि एक झटके में पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएगी। और जैसा आपने ही बताया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह तक कह दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ओपी राजभर जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, बेतुकी उनकी बयानबाजी। जरा सोचिए, अब तक जो बीजेपी ऐसा लगता था कि ओपी राजभर को शायद बयानबाजी के लिए उकसा रही है या उनके साथ में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, अब वही बीजेपी उनके बयान से किनारा करते हुए दिखाई पड़ती है और ये तक कहते हुए नजर आते हैं और जो केशव प्रसाद मौर्य कि हमारा ऐसा कोई ना प्लान है और ना हमें समाजवादी पार्टी के सांसदों की, नेताओं की ज़रूरत है। तो ऐसे में ओपी राजभर को लेकर तमाम तरह से ये बात कही जा सकती है कि बड़बोले नेता हैं और जो बातें वो कहते हैं वो भी तर्क की बात दिखाई नहीं पड़ती। आप देखेंगे शिवपाल यादव को
ये कह रहे थे कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं सपा के, अब ये चैलेंज देते हुए दिखाई पड़ते हैं, चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि अगर शिवपाल यादव में या अखिलेश यादव में दम है तो जहूराबाद सीट के ऊपर मुझसे मुकाबला करते हुए दिखाई पड़े। और जब वो चुनाव लड़े थे दिनेश जी, तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, उस समय वो समाजवादी पार्टी के साथ में थे, लेकिन अब ये सीट अगर एनडीए कुनबे में चली जाती है तो ज़रा बताइए कि क्या ओपी राजभर जहूराबाद से चुनाव लड़ पाएंगे? तो जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं उसका कोई अर्थ नज़र नहीं आता है। 4-5 ऐसे विधायक भी हैं इनकी पार्टी में। अब्बास अंसारी का तो जग जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख लगभग कर चुके हैं। 3-4 और सांसदों की चर्चा विधायकों की चर्चा ये हो रही है कि वो विधायक समाजवादी पार्टी के साथ मिल सकते हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर का जो 6-7 विधायकों का एक जत्था था उसको संभालने में ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर जो कमजोर साबित हो रहे हैं? और क्या इसी का कारण है कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 3-4 विधायक जो है खुलकर समाजबात पार्टी की ओर रुझान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितनी इसमें दम नजर आता है और क्या समीकरण रह सकते हैं? देखिए दिनेश जी, अगर हम जो आपने बात कही, अगर उसी बात को हम टटोलें देखें तो पता ये चलता है कि ये बात कोई दावा नहीं कर रहा है, ना ही कोई बयानबाजी करता हुआ दिखाई पड़ता है, बल्कि एक टीवी शो में जब ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर बैठे हुए थे और वहां पर जब पत्रकार एंकर उनसे सवाल पूछते हैं कि आप दूसरों की पार्टियों पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि जैसे आप जो है सब कुछ जानते हैं, आप भविष्य वक्ता हैं, आप भविष्यवाणी करते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। और तभी वो पत्रकार कहते हैं कि आपके भी कुछ विधायक जो हैं वो सपा की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। फिर तपाक से अरुण राजभर बोल देते हैं कि हाँ देखिए 3 विधायक ऐसे हैं जो सपा का झंडा लगाए हुए घूमते। ये बात बड़ी ही गौर करने वाली बात है कि ये बात कोई ऐरा गहरा नेता नहीं कहता, बल्कि, और दिनेश जी ये बात कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि ओपी राजभर के बेटे जो हैं अरुण राजभर ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जाहिर बात है कि जिस तरह से वो ये बात कहते हैं तो पता चलता है कि अंदर खाने की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर ये बात मान लीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई होती या कोई और दल की तरफ से कही गई होती तो इसके ऊपर हम कुछ और प्रतिक्रिया कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से अरुण राजभर ये बात कहते हैं उससे पता चलता है कि पार्टी किस लेवल पर जाकर कमजोर हो गई। और ऐसे में भी ओपी राजभर जो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी सपा को लेकर, कभी अखिलेश को लेकर, कभी डिंपल यादव को लेकर, कभी शिवपाल यादव को लेकर और कभी रामगोपाल यादव को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि वो एक चिट्ठी लिख देते हैं कि जो गृह मंत्री हैं केंद्रीय उनको अमित शाह जी को वो थमा देते हैं, तो ये कहने का प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है। यानी अपने मन से तमाम तरह की मनगढ़ंत जो बातें हैं ओपी राजभर वो करते हुए दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से उनकी बयानबाजी होती है ऐसा लगता है कि कोई बहुत ठोस उसका आधार होता नहीं है। सुबह उठते ही वो एक ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज कर देते हैं, लेकिन राजनीति जो है वो अब ज़मीन पर आकर कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ती है। आपको ये बताना पड़ता है कि आपका जो जनाधार है वो किस लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। वो अखिलेश यादव के बारे में बात करते हैं कि सपा खत्म हो चुकी है, लेकिन यही समाजवादी पार्टी इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो लोकसभा में, यानी अगर सांसदों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं अगर विधायकों के लिहाज से भी देखें तो बीजेपी के बाद में नंबर 2 पार्टी है। ऐसे में ये कह देना कि सपा खत्म हो गई, मेरे ख्याल से जो ओपी राजभर हैं उनका बड़बोलापन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एक तरीके से बीजेपी के सामने सबसे मजबूत विरोधी खेमा बनकर खड़ा है, सबसे मजबूत जो प्रतिद्वंदी कह सकते हैं वो बनकर खड़ा है। और ये बात बीजेपी को भी अच्छे से पता है। आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से ओपी राजभर की बात को खारिज किया है, हालांकि जरूरत नहीं थी, वो चाहते तो इस बात को नहीं भी कर सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा है कि ओपी राजभर जो दावा कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, यानी कि उन्होंने बता दिया कि ओपी राजभर की जो बयानबाजी है वो जमीनी नहीं है, बहुत ही ऊपरी लेवल की है और उसको गंभीरता से लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। अमन सर, यहाँ पर एक जानकारी और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा। जिस तरीके से यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राजभर इस तरीके की बयानबाजी करके जाहिर तौर पर एक मनोवैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के सामने कि वो समाजवादी पार्टी के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे में क्या बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को इतना गंभीर लेकर के, जितनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी है सीटों पर चुनाव लड़ने की, क्या बीजेपी उनको इतना गंभीर लेते हुए इतनी सीटें ऑफर कर पाएगी? क्योंकि सिर्फ पिछली बार लगभग 22 सीटें चुनाव में लड़ी थी और 6 जीत पाए थे। तो आखिरकार क्या पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी चुनाव लड़ाने के लिए
ज्यादा सीटें ऑफर राजभर को देकर के इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछली दफ़ा वो समाजवादी पार्टी के साथ में ही थे, तो यहाँ पर अगर वो इस बार एनडीए के साथ में है तो क्या सीटों का समीकरण बैठ पाएगा? क्योंकि जिस सीट की जिक्र वो कर रहे हैं कि शिवपाल यादव में अगर हिम्मत है, अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो जहुराबाद आकर चुनाव लड़ें, जबकि जहुराबाद में अगर देखा जाए तो उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। गाजीपुर आजमगढ़ जैसी लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के बिल्कुल कब्जे में है। और यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या जहुराबाद भी उनके हिस्से में आए, क्योंकि जो कालीचरण कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अपनी प्रत्याशी अभी से अपनी एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ओपी राजभर की यहाँ पर वोट बैंक है तो कालीचरण जो राजभर हैं उनकी भी यहाँ पर वोट बैंक, क्योंकि चुनाव भले ही वो हारे थे लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 45,000 से 50,000 के बीच में उनको वोट मिले थे। हो सकता है इस बिना पर कहीं ये सीट बीजेपी के पाले में ना चली जाए, क्योंकि जिस तरह के दावे ओपी राजभर कर रहे हैं वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और जो मूल बात आपने कही कि क्या ओपी राजभर को यहाँ से अधिक सीटें मिल पाएंगी, इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले यही बात कही थी कि जो हमारी भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या उन्हें अपना भी पता है कि जो 40 सीटों की मांग करते हैं, 50 सीटों की मांग करते हैं, कभी 30 सीटों की मांग करते हैं, क्या बीजेपी की तरफ से उनको सीट मिलेगी या सिर्फ आश्वासन मिलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ओपी राजभर ने कम से कम 30-35 लोगों से अभी रुपए एडवांस ले लिए हैं टिकट उनको देने के लिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक एक भी सीट के ऊपर ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ओपी राजभर के हिस्से में वो सीट आएगी। तो ऐसे में जिस तरह का बड़बोलापन कह सकते हैं ओपी राजभर दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये बड़बोलापन उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ जाए। बिल्कुल, ये बड़बोलापन कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को बेहद गंभीर तरीके से ले रही है। गंभीरता के साथ बीजेपी इस चुनाव को देख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे बड़े डेंट के बाद बीजेपी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का रिस्क लिया जाए। बीजेपी ये चाहेगी कि छोटे सहयोगी दल जो एनडीए के घटक दल हैं उनको कम से कम सीटों तक समेटा जाए और खुद यानी कि बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाए। रिपोर्ट यहां तक है कि लगभग 350 सीटों पर बीजेपी खुद अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारना चाहती है, यानी कि भाजपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी 350 सीटों पर लगभग उतरते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी जो 53 सीटें बची हैं उस पर जो सहयोगी दल हैं उनको संतुष्ट किया जा सकता है और यहां पर बीजेपी का 350 सीटों में से आंकड़ा जीत का जो लक्ष्य रहने वाला है वो 275 रहने वाला है। ऐसी खबरें लगातार चल रही है, ऐसी अंदर खाने की चर्चा लगातार चल रही है जो आने वाले वक्त में ये दिखाती है कि समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए 2024 के बड़े झटके के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम यहां पर रखने वाली है और छोटे राजनीतिक घटक सहयोगी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं को ज्यादा गंभीरता के साथ लेते हुए नजर नहीं आने वाली है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।